दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट आ चुकी है। सब बहुत चिंता है कि सर कोर्स जल्दी से करवा दीजिए। तो अब मैं भी बहुत जल्दी से रफ्तार पकड़ के कोर्स करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और जल्द से जल्द सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और जल्द ही जल्द आपके सामने लेकर आने की पूरी कोशिश चल रही है। तो अभी हम चल रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स के यूनिट 2 में। अभी तक हमने बॉडी और आई का को एग्जिस्टेंस देख लिया था। अभी हम इसके अंदर एक्टिविटीज देखेंगे। बॉडी कौन सी एक्टिविटी करता है और आई कौन सी एक्टिविटी करता है। एमबीए थर्ड सेम में सब्जेक्ट है, बीबीए बीकॉम बीटेक में भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, यूजीसी नेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये वाला। 2 से लेके 5 क्वेश्चन तक आते हैं, मतलब कि ये वाले अगर आपने पॉइंट निपटा दिए ये वाले वीडियो तो आपके 5 क्वेश्चन तो कम से कम वहां पर सही होने ही चाहिए। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन के बीच में इसका एरर रहता है। तो हमारा टॉपिक आ गया है कि बॉडी और आई कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। या तो को एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। अब इसके अंदर क्या पूछेगा, देखो एक्टिविटीज एक आई करता है और एक बॉडी करता है और गोइंग बाय ये इन्वॉल्विंग आई एंड बॉडी, ये बोथ की है और एक बॉडी के द्वारा। तो सर है क्या, पहले तो ये बता दो। जो आय है इसको हम मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डिटेल में अपन ने इस पॉइंट पे बात करी है। अब ये कौन कौन सी एक्टिविटी करता है? मन क्या करता है? सोचता है, थिंकिंग, ड्रीमिंग, अमेजिंग, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो मन है वो बड़ा चंचल है, वो सोचता है, समझता है, महसूस करता है। सोचता है, समझता है, महसूस करता है। बताओ, याद हो गया ना? सोचता है, समझता है, महसूस करता है। थिंकिंग, ड्रीमिंग, एनालाइजिंग, इमेजिंग, अंडरस्टैंडिंग। थिंकिंग, ड्रीमिंग, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग। बताओ, कुछ मुश्किल है? मन क्या क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द आई, तो सोचता है, समझता है, महसूस करता है और एनालाइज करता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है और कैसे करना है। अधिकतर बच्चों का जीवन इसी में गुजर जाता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है और कैसे करना है, गुजर जाता है ना। देखो सच सच बताना, बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर हु एम आई, कौन हूं मैं, Who am I? मुझे क्या करना है, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, क्यों लेना है, क्या करना है। अरे भैया खुद से पूछो एक बार कि खुद क्या बनना चाहते हो, फिर देखो कि भगवान आपकी कितनी मदद उसमें करता है। तो थिंकिंग, अब आय का क्या काम है? थिंकिंग, एनालाइजिंग, ड्रीमिंग। यानी वो सोचता है इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को इसके साथ ऐसा करना है। इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे को इसके साथ बहुत बुरा करना है। इसने मेरे साथ अच्छा किया, अपन को तो बुरा ही करना है। ठीक है, तो थिंकिंग, एनालाइजिंग, क्योंकि अब नेगेटिविटी काफी बढ़ गई है इसलिए पॉजिटिविटी मिलना काफी कम हो गया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव मैनर है वो काफी हेल्पफुल होता है। आज भी हम देखेंगे कि अगर कोई बंदा है तो उसको रोड पे कोई एक्सीडेंट दिख जाता है, मान लो कि दिख रहे नहीं, भगवान कभी ना दिखाए, लेकिन कोई दिख जाता है तो उसके मन में करुणा का भाव आ जाता है। वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अरे नहीं चलाना चाहिए था इतना तेज गाड़ी, अरे ऐसा हो गया। भले वो अननोन है, हो जाता है। 100% मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसको वो यूं सोचे कि अरे कोई बात नहीं, होते रहते हैं तो सब जाता रहता है। नहीं, उसके मन में इमोशन आ जाता है। यानी कि पॉजिटिविटी आज भी है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो कोई हमारे साथ अच्छा करता है तब भी हम उसके रिटर्न में अच्छा नहीं कर पाते। और अच्छा अगर वो करे ना तो हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं, इसने हमारे साथ अच्छा के बदले अच्छा नहीं किया, इसको मैंने 500 रुपए उधार दिए थे, इसने मुझे 500 रुपए उधार नहीं दिए, इसको मैं घुमाने लेके गया था, मेरे को कभी इसने कभी ट्रीट नहीं दी। एंड नंबर्स ऑफ द थिंग्स। 10 बार वो काम आया, एक बार ना आया, तो एक बार वाली बात बहुत याद रह जाती है। दैट इज द पावर ऑफ आई। ठीक है, तो आई क्या करता है? थिंकिंग, ड्रीमिंग, एनालाइजिंग। ठीक है, ये आई की एक्टिविटी है। समझ में आ रहा है ना कि आई की एक्टिविटी क्या क्या है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम के अंदर। देखो ठीक है, अब अपन बोथ की एक्टिविटी देखने से पहले अपन देख लेते हैं बॉडी। बॉडी क्या करती है भैया? खाना खाती है, सांस लेती है, डाइजेस्ट करती है, हार्ट बीट चलते हैं, ये बॉडी की एक्टिविटी है। यानी खाना खाना, ठीक है, डाइजेशन करना, उसके बाद हार्ट बीट को चलाना, ब्लड फ्लो चलाना। ठीक है, ये बॉडी की एक्टिविटी है, इसके अंदर मन का कोई लेना देना नहीं है। आप में अगर ऐसा लगता है कि सर नहीं आप तो गलत कह रहे हो, बॉडी का अगर लेना देना है, बॉडी का और आएगा, तो अपनी धड़कन रोक के बता दो, आप नहीं रोक सकते। यू कैन नॉट
स्टॉप योर हार्ट बीट, यू कैन नॉट स्टॉप योर ब्रीथिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप अपना सांस लेना रोक नहीं सकते। ब्रीथिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है कि आप अपने इस दृष्टिकोण से कि मैं ब्रीथ को मेरी स्टॉप कर लूं, मेरी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके उसको स्लो कर सकते हो, लेकिन उसको स्टॉप नहीं कर सकते जब तक पानी में छलांग न मारो। ठीक है, तो कुल मिला के ना तो हम हमारी हार्ट बीट रोक सकते हैं, ना नसों का चलना रोक सकते हैं, ना ब्लड फ्लो रोक सकते हैं, ना हमारी सांस लेना रोक सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सुसाइड करना चाहे तो वो अपनी सांस रोक के सुसाइड नहीं कर सकता। इट इज प्रूवन बाय द साइंस। ठीक है, तो दैट इज द एक्टिविटी डन बाय द बॉडी। आई की एक्टिविटी सीख ली, बॉडी की एक्टिविटी सीख ली, अब दोनों की सीख लेते हैं। दोनों क्या कह रहा है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। तो ईट यानी कि खाना, ईट यानी कि यहाँ पर वो डाइजेशन सिस्टम वाला ईट नहीं है, यहाँ पर वो खाने का ईट है। ठीक है, टॉक करना यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें बॉडी भी वर्क कर रही है और आई भी वर्क कर रहा है। सर लिसन, आप मुझे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन ही रहे होंगे भैया, है ना, सुन रहे हैं। तो जब आप मुझे सुन रहे हैं तो इसके अंदर आपकी बॉडी भी वर्क कर रही है और मन भी वर्क कर रहा है, नहीं आई भी वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कितनी बार होता है क्लासरूम में कि टीचर कुछ बोल रहा होता है और बंदा तो भैया दिवाली पे चल रहा होता है, वो पटाखों पे चल रहा होता है, या पबजी के गेम में चल रहा होता है, या घर पे कोई समस्या होती है उसमें चल रहा होता है, बाहुबली मूवी उसके मन में चल रही होती है। मिस्टर पिंटू के साथ तो बहुत होता था कि अब देखिएगा, अब इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं। ठीक है, कौन कौन सी किसकी एक्टिविटी। अब ये मिस्टर हमारे आ गए हैं पिंटू, मिस्टर पिंटू जी। अब ये जब पिंटू जी आए हैं तो भैया देखिएगा ये जब सुनते हैं, लिसन करते हैं, स्पीक करते हैं, तो इनकी बॉडी वैसे तो काफी थिन है ये, लेकिन बॉडी और आई दोनों की एक्टिविटी है। भैया सुन रहे होंगे तो दिमाग भी लग रहा है और ब्रेन की भी काम कर रहा है, बोल रहे हैं तो आवाज भी निकल रही है, यानी बॉडी का भी एक कांस्टेंट लग रहा है। और क्या बोलना है, याद रखिएगा, बोलना तो अपन सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है और कैसे बोलना है ये सीखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और जो ये चीज सीख जाता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। तो स्पीकिंग की जो क्वालिटी है, लिसनिंग की जो क्वालिटी है, वो बॉडी और आई साथ में करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया ये तो कुछ सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किसकी एक्टिविटी है, आई की एक्टिविटी है। थिंक कर रहे हैं तो ये किसकी एक्टिविटी है, आई की एक्टिविटी। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके अलावा अगर मैं बॉडी की एक्टिविटी कहूं तो इनका हार्ट बीट, ठीक है। इसके अलावा मैं एक्टिविटी कहूं तो ब्लड फ्लो, ब्रीथ, ठीक है, सांस लेना, ब्रीथ हो गया, ब्रीथिंग ये किसकी एक्टिविटी है, बॉडी की एक्टिविटी है। अब दोनों की एक्टिविटी आपको समझ में आ गया। जैसे मैं हाथ जोड़ रहा हूं तो इसके अंदर जब मैं हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा हूं तो ये मेरी बॉडी और आई दोनों की एक्टिविटी, चेहरे पे मुस्कान भी है ना, खुशी की बात भी है। भैया कल भारत जीत गया, मजा आ गया था कल तो, मतलब घर में भी अलग ही माहौल, बाजार में जाओ तो अलग ही माहौल, सब जने कोई जने मिठाई बांट रहा है, कोई पटाखे फोड़ रहा है, कुछ जने रो भी रहे थे खुशी के मारे, उनके आंसू निकल रहे थे। मतलब एक भावुक करने वाला क्षण था। विराट कोहली ने एक अप्रतिम, मतलब जिसको कहा जाता है अप्रतिम, बिल्कुल एकदम ऐसी जीत दिलाई जिसका किसी को कोई भरोसा नहीं था। अकेले सिंगल हैंडेड उन्होंने मैच जिताया। हाँ, अश्विन ने एंड में चौका के जगह 1-2 रन बना दिए और हम जीत गए, तो काफी अच्छा रहा, काफी मजा आया मैच देखने के अंदर। तो इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी चल रही थी, इसके अंदर बॉडी और आई की एक्टिविटी, यानी बॉडी जो था वो सुन भी रहा था और स्पीक भी कर रहा था, इमोशंस भी जुड़े हुए थे और आई का कंसंट्रेशन भी था। तो क्वेश्चन ये था कि बॉडी और आई की एक्टिविटी पैरेलल इसके अंदर चल रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। द एक्टिविटी इज डन बाय द बॉडी एंड द आई, है ना। ये एक्टिविटी जो है वो बोथ करते हैं, ये ब्रीथिंग, डाइजेशन, ब्लड फ्लो, हार्ट बीट की हमारी जो है वो बॉडी करती है, और आई जो है वो सुनता है, समझता है, देखता है ना। बात समझ में आ गई? मस्त है। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा कि समझ में आया, नहीं आया। जय हिंद, मस्त रहिए। इसी के साथ दिवाली भी एंजॉय करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।